अरे प्लीज कोई मुझे उठाने में मदद करो। अरे कोई है क्या? अरे मुझे पाइल की कोई मदद करो। अरे ये लंगड़ा बुड्ढा कैसे गिरा पड़ा है और इसके पास तो इतने सारे पैसे भी पड़े हैं। भाई वाह, मौज आ गई आज तो। बेटा मैं अपाहिज हूँ, गिर गया हूँ, उठाने मेरी मदद करो। अबे बुड्ढे, अगर मैं तेरी मदद करूंगा तो तू मुझे पैसे नहीं उठाने देगा। बेटा तुम्हें पैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं नहीं, मुझे अपाहिज की मदद करो। चुपचाप पड़ा रहे, मुझे बस इन पैसों से मतलब है। बड़ा आया, उठा दूं तुझे। अबे बुड्ढे, जब तेरे से ये व्हीलचेयर चलानी नहीं आती तो क्यों चलाता है? अब पड़ा रहे ऐसे ही चुपचाप, मुझे तो बस इन पैसों से मतलब है। अरे आज तो मौज ही आ गई, इतने सारे पैसे मिल गए। कैसे कैसे लालची लोग हैं इस दुनिया में जो अपाहिजों की भी मदद नहीं कर सकते। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे अपाहिज की कुर्सी गिर गई है, मेरी कुर्सी गिर गई है, मुझ पर उठा नहीं जा रहा, कोई तो मेरी मदद करो। अबे बुड्ढे, कैसे कर गया तू हैं? और ये पैसे, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? बेटा ये पैसे मेरे हैं, बेशक तुम सारे पैसे ले लेना, पर मुझे उठाने में मदद कर दो। क्या कहा? मैं तेरी उठाने में मदद करूं? अबे साले बुड्ढे, अगर मैं तुझे उठाऊंगा ना तो तू मुझे सारे पैसे नहीं देगा। तुम साले लंगड़े लूले लोग धरती पर बोझ होते हो। चल चुपचाप पड़ा रहे, मैं तो चला है पैसे उठाकर। बड़ा आया, मुझे उठा दो। हे भगवान, कैसे कैसे लालची लोग हैं इस दुनिया में जो किसी की मजबूरी भी नहीं समझते। अरे कोई तो मेरी मदद करो, मेरी कुर्सी पलट गई है, मुझे अपाहिज की कोई मदद करो। हे भगवान, आज मेरी जॉब जरूर लगवा देना, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपनी माँ का इलाज कराना है, वरना मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाऊँगा। मेरी कुर्सी गिर गई है, मुझ पर उठा नहीं जा रहा, कोई तो मेरी मदद करो। अरे ये अंकल कैसे गिर गए? और इनके पास तो इतने सारे पैसे भी पड़े हुए हैं। अगर मैं इन पैसों को उठा लूँगा तो मैं अपनी माँ का इलाज करवा लूँगा, पर अगर मैंने इन पैसों के चक्कर में इन्हें नहीं उठाया तो पता नहीं इनका क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इनकी हेल्प करता हूँ। बेटा मैं अपाहिज हूँ, मेरी कुर्सी गिर गई है, मुझे उठाने में मदद करो। ठीक है अंकल जी, मैं आपको उठाने में मदद करता हूँ। अंकल जी अब तो आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अंकल आपके कुछ पैसे भी गिर गए हैं, इनको आप रख लीजिए प्लीज़। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत ईमानदार हो। बेटे कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। नहीं अंकल जी, ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप रख लीजिए। मेरा तो आज इंटरव्यू है, बस मेरी जॉब लग जाए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। आज तुम्हारा इंटरव्यू है, मेरे दिल से दुआ है आज तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है अंकल जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। अबे भाई देखना इस गरीब को, कैसे घटिया और सस्ते कपड़े पहन कर आया है। क्यों बे, तेरे में इतनी सी भी अकल नहीं है? इंटरव्यू देने कैसे कपड़े पहन कर आते हैं? बेटा अगर सर ने तुझे इन कपड़ों में देख लिया ना, तुझे भगा और देंगे यहाँ से। इससे अच्छा तू खुद ही निकल जाए यहाँ से, क्योंकि बेटा तुझे जॉब तो यहाँ मिलेगी नहीं। यहाँ जॉब हम जैसे अमीर लड़कों को मिलेगी, तुझ जैसे गरीब को नहीं। भाई सही कहा आपने, टी शर्ट में इंटरव्यू देने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आप लोगों की तरह अच्छे और महंगे कपड़े खरीद सकूं। अगर तेरे पास पैसे नहीं थे और तू इतना गरीब है तो तू इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने क्यों आया है? भाई इंटरव्यू देने के लिए तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने यहाँ तक पढ़ाई की है और इस बड़ी कंपनी में जॉब करना ना मेरा सपना रहा है। देख मुझे तो तेरी ये हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुझे यहाँ सिर्फ चपरासी की जॉब मिल सकती है। भाई सही कह रहे हो तुम, इसे तो बस चपरासी की नौकरी मिलनी चाहिए। भाई अगर मुझे इस कंपनी में चपरासी की जॉब मिलेगी ना, वो भी मैं कर लूँगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार मैं भी तुझसे क्यों बहस किए जा रहा हूँ, तुझे तो सर के आने पर पता चलेगा किसे कौन सी जॉब मिलनी चाहिए। अबे तू तो वही लंगड़ा बुड्ढा है ना जो कुर्सी के नीचे पड़ा था? तू तो एकदम ठीक है, मतलब वहाँ तो ड्रामा कर रहा था। लेकिन भाई यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जरूर यहाँ झाड़ू पोंछे का काम करता होगा। और क्या ही बस किया इन गरीब लोगों के, यही छोटे मोटे झाड़ू पोंछे का काम कर सकते हैं ये। सही कह रहा भाई। अरे हाँ सर, आप तो वही हैं ना जो कुर्सी के नीचे दबे पड़े थे, लेकिन आप इस कंपनी में क्या कर रहे हो? अबे ओए, जब भाई ने बोल दिया कि ये झाड़ू पोंछे का काम करता है तो तू बीच में क्यों बोल रहा है? ऐसा है, तुम दोनों इंटरव्यू में फेल हो चुके हो,
अब तुम दोनों खड़े हो और ऑफिस से बाहर निकलो। अब बुड्ढे तू कौन होता है हमें इंटरव्यू में फेल करने वाला? वो तो सर के आने पर डिसाइड होगा। समझ आई तेरे? और बुड्ढे तेरा काम यहाँ झाड़ू पोछा करने का है, ये बकचोदी करने का नहीं। इसलिए चुपचाप झाड़ू लगा ले। देख कितनी गंदगी हो रही है यहाँ। तुम्हें पता है मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, इसलिए जबान संभाल के बात करो। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप इस कंपनी के मालिक हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सॉरी सर, हमें नहीं पता था आप इस कंपनी के बॉस हो। प्लीज़ सर हमें नौकरी दे दीजिए प्लीज़। क्या नौकरी दे दूं मैं तुम्हें? तुम जैसों को तो मैं चपरासी की नौकरी भी ना दूं। सॉरी सर, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ आप इस कंपनी में हमें चपरासी की जॉब ही दे दो। तुम लोग इतने बेईमान और मक्कार हो, तुम नौकरी के लायक ही नहीं हो। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत सीखनी है तो इससे सीखो। इसी ने उस वक्त मेरी मदद की, लेकिन तुम लोगों को ये पता नहीं था वो तुम्हारा इंटरव्यू का पार्ट था, इसलिए तुम दोनों इंटरव्यू में फेल हो चुके हो और ये पास। मैंने कहा था ना तुम दोनों को तो चपरासी की भी जॉब नहीं दूंगा। अब निकलो यहाँ से, और वो जो तुम दोनों ने पैसे उठाए थे ना उसे गेट पर जमा करके जाना। ठीक है सर। और हाँ, इस कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगे और मुझे पूरा विश्वास है तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे ले जाओगे। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। और हाँ, मैं आपको कभी इस कंपनी में शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा।